तो महेश गुलानी वापस आ गया है, आपका मेंटोर, आपका एक तरह से फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, जो आप चाहते हैं, जो आपके अंदर में, आपके जहन में एक इंक्वायरी होती है, जैसे कि हम थोड़ा कुछ और अगर जानते इसके बारे में तो अच्छा होता। तो मैं वो आप लोग को बताता हूँ, और थोड़ा अगर कंट्रोवर्सी भी है तो मैं क्लियर करता हूँ वो बातें। तो आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसका नाम है रिंकू सिंह। जी हाँ, रिंकू सिंह वो क्रिकेटर है जो इस वक्त केकेआर के साथ खेल रहा है। रिंकू सिंह, जिसकी कहानी अगर हम शुरू करें तो अलीगढ़ की किसी गलियों में किसी छोटे से घर से वो ऊपर आया, उभरा, और आज लाखों लोग ईडन गार्डन्स के अंदर और बाहर उसको चीयर करते हैं, रिंकू रिंकू। तो ये कहानी उस बंदे की है। जी हाँ, रिंकू सिंह एक ऐसा इंसान है जिसके पिता, जिनके पिताजी एक गैस सिलेंडर जो होती है, डिलीवरी आपकी होती है, आजकल गैस मिल नहीं रही है तो इसलिए जो डिलीवरी भी करते हैं वो लोग अपने आप को शाहरुख खान, अक्षय कुमार समझते हैं, क्योंकि डिमांड में है ना, क्यों ना हो। आज हम उनकी पैर छूने को भी तैयार है, उनको साई साई करने को भी तैयार है। तो वो इनके पिताजी करते थे। उस जमाने में उनको इतना अच्छी तरह नहीं देखा जाता था, लेकिन अब ये रिंकू सिंह सिर्फ अकेला वो नहीं था, उसके रिंकू सिंह को 4 भाई हैं और एक बहन भी है, तो एक बड़ी फैमिली थी। और रिंकू सिंह के पिताजी को एक क्वार्टर मिला हुआ था 2 रूम का, जो कंपनी के लिए काम करता था, उन्होंने प्रोवाइड किया था। उनके पिताजी अब नहीं रहे, कुछ हाल ही में उनका देहांत हो गया। और रिंकू सिंह एक ही दिन खाली अपने आईपीएल मैच से निकल के अपने पिताजी का लास्ट क्रियाक्रम किया, फिर वापस आ गया। यानी कि क्रिकेट का उसको इतना पैशन है, और आज उसने क्रिकेट के जरिए जो कमाया है वो ही पूरी फैमिली को फीड किया, और आज सबकी भरपाई हो रही है। रिंकू सिंह हाँ कुंवारा है, लेकिन अभी उनकी इंगेजमेंट हो गई है। एक मतलब एमपी हैं यूपी से, जिनका नाम प्रिया है, उनके साथ इनकी इंगेजमेंट हुई है। और शादी, जैसे रिंकू सिंह ने बताया, पहले तो था कि फरवरी में करेंगे वर्ल्ड कप के बाद, फिर उनके पिताजी का देहांत हो गया, फिर अब जो सुना है वो बताए हैं कि अप्रैल मई में करेंगे आफ्टर द आईपीएल। तो चलिए, तो प्रिया जी, बाकी थोड़ी देर और आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आज क्यों ये रिंकू सिंह के बारे में आपको ये वीडियो बनाया हूँ या कुछ बता रहा हूँ। एक्चुअली रिंकू सिंह की तरह और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, और बहुत सारे नाम हैं जो गरीब घरों से, मिडिल क्लास घरों से आए हैं। बहुत सारे सपने देखे हैं उन्होंने, और वो क्रिकेटर के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं, क्यों ना हो। लेकिन रिंकू सिंह इस वक्त बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है। उसका जो टाइम अभी आया है वो कुछ अच्छा नहीं है। क्या इसकी वजह ये है कि उसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई? क्या इसकी वजह ये है कि ऐसे लोगों को धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए? क्या लगता है कि जब कोई लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से जब आता है तो उनको क्रिकेट खेलने के साथ साथ एक गुरु भी होना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट भी उनके साथ होना चाहिए, जो उनको हर वक्त बताए कि सुनो, ये सब चीज़ें टेम्पररी है। हाँ, रिंकू का जो टैलेंट है क्रिकेट खेलने का वो तो परमानेंट है, लेकिन फॉर्म इस तरह, अभी जो उसका फॉर्म है वो थोड़ा टेम्पररली ठीक नहीं चल रहा है। अभी रिंकू सिंह कुछ 7-8 मैचेस में कुछ नहीं उसने किया है, बैटिंग में कुछ नहीं है, फील्डिंग अच्छी करता है, वो तो हमेशा करता था। लेकिन जैसे अभिषेक शर्मा भी है, और सूर्यवंशी जिसकी मैंने बात की, वैभव, उसने तो फर्स्ट बॉल में ही आउट हो गया, फर्स्ट बॉल में छक्का भी मारा तो आउट भी हो गया। तो इनको इतनी जल्दी शोहरत मिलना या ऐसे कुछ होना, मैं समझता हूँ ये एक
बिल्कुल चिंता की विषय है। एंड मेरा ये सजेशन है कि इनको कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई ब्रेन डॉक्टर भी होना चाहिए जो इनको ग्राउंडेड रखे। बात मतलब यही है कि ग्राउंडेड रखे। अब ग्राउंडेड कोई भी रख सकता है, लेकिन देखिए आज क्रिकेटर्स इतने बड़े सुपरस्टार्स बन गए, बने फिल्म स्टार्स से भी ज्यादा। आपको तो गर्लफ्रेंड्स की तो लाइन लग जाती है, फिर पार्टियों में आपको इनविटेशन मिलती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि आप आओ उनकी पार्टीज में, शादी में। यानी कि आपकी इतनी डिमांड हो जाती है तो सडनली आप वो सब झेल नहीं पाते हो। शायद इस पे आप कमेंट्स में बताइए कि क्या वजह हो सकती है। लेकिन विराट कोहली तो चल रहा है अच्छी तरह, रोहित शर्मा तो चल रहा है, कई ऐसे हैं प्लेयर्स, कपिल देव अच्छे थे, युवराज अच्छे थे, सचिन तेंदुलकर की तो क्या बात करें, माशाल्लाह। वो तो कितने ग्राउंडेड थे और आज भी ग्राउंडेड है। तो ये सब प्लेयर्स तो इनके लिए मॉडल्स है ना, इनको देखना चाहिए। बट जब पैसे बहुत आ जाते हैं, जब शोहरत आ जाती है, जब लड़कियां आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है कि अरे हमारे साथ फोटो निकालो, सेल्फी निकालो, तो शायद आपकी जो ग्राउंड जो रहते हो ना, उसमें से 6 इंच आप ऊपर आ जाते हो, 1 या 2 इंच भी नहीं। तो रिंकू सिंह जिसकी मैं बात कर रहा था, रिंकू सिंह ने बहुत मेहनत की है। वो कैसे उठा है, उभरा है, वो धीरे धीरे रणजी ट्रॉफी मैचेस खेल के भी आगे आया है। उसने क्रिकेट के लिए मतलब जी जान दे दिया। उसके ट्रेनर्स अच्छे थे और वो चाहता था कि मैं अच्छा क्रिकेटर बनूं। उसमें वो जज्बा था, वो मेहनत भी करता था, वो हार्ड वर्किंग भी। उसका टेम्परामेंट जो क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है क्रिकेटर के लिए। तो सारी बातें अच्छी होने के बावजूद भी अभी उसका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। तो ये वीडियो इसलिए है, और आप लोग भी कमेंट कीजिए कि रिंकू सिंह जल्दी जागो, उठो, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है। केकेआर को जब अब तुम्हारी ज़रूरत है, बिल्कुल वो बॉटम ऑफ द टेबल में है, और तुम अब नहीं डिलीवर करोगे तो कब करोगे? हाँ, डिलीवर करो ना अब। तो हम यही चाहते हैं कि धीरे धीरे सब्र के साथ, हैविंग अ नाइस काउंसलर, मेंटोर, आपको जो समझाए कि क्या तुम्हारे में कमी है, क्या तुझे करना चाहिए। और मुझे यकीन है रिंकू सिंह जी, आप ज़रूर वापस फॉर्म में आ जाओगे और बहुत कुछ करके दिखाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी हमारी जो बेंच है ना, जो स्ट्रेंथ जो क्रिकेटर्स की है, अभी 50 क्रिकेटर्स और भी बैठे हुए हैं जो आना चाहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं होता है, आपको जल्दी प्रूव करना पड़ेगा। देखिए ना, संजू सैमसन को भी वो लोग ने एक तरह से काट दिया था, लेकिन वो आ गया ना, उसने जब जरूरत थी तो उसने स्कोर किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा रिंकू सिंह जी, अगर आप आना चाहते हैं, लेकिन खतरा यही है कि जल्दी करिए, जितना जल्दी हो सके। बहुत ज़्यादा खाली क्रिकेट की प्रैक्टिस भी नहीं, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। आप वैसे बिल्कुल स्थिर हो, मेरे हिसाब से मैंने समझा था कि आप सबसे ज़्यादा टेम्परमेंटली अच्छे हो। आपकी हार्डवर्किंग की तो मिसाल बहुत हैं, और आपके स्वभाव में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप में ठहर है। आप सुनते हो, आप में सुनने की भी क्षमता है। तो ये सब क्वालिटी होने के बाद फॉर्म लो हुआ है, इसको समझिए कि होता है, कई बार ये होता है, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे क्या करना है। और फिर शुरू कीजिए, खेलिए अच्छी तरह और हमको दिखा दीजिए। फिर हम चाहते हैं वही, जैसे रिंकू सिंह था, ईडन गार्डन्स में 1 लाख लोग उसके नाम के बैनर्स दिखा रहे हैं, रिंकू सिंह कम बैक, रिंकू सिंह कम ऑन, रिंकू सिंह कम ऑन। तो दिखा दीजिए, आप हमें निराश मत कीजिए, हमारे जितने भी लाखों फैंस हैं उनको निराश मत कीजिए। सो इट्स टाइम, क्यों हम दोनों, हम सब मिलके बोलते हैं, रिंकू सिंह कुछ करो, वापस फॉर्म में आओ धीरे धीरे, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। वी वॉन्ट टू सी यू। विद दैट मैं ये रिंकू सिंह एपिसोड यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इसी आशा से, इसी अपेक्षा से, इसी एक्सपेक्टेशन दैट रिंकू सिंह विल नॉट लेट अस डाउन। रिंकू सिंह, आप अलीगढ़ का नाम ऊपर करोगे। फिलहाल आप कलकत्ते को भी बहुत आपने एक डोमिनेंस दे दिया है।
विद दैट दिस इज महेश गुलानी साइनिंग ऑफ, बट नॉट बिफोर कि हमारे चैनल को अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये रिंकू एपिसोड आपको कैसे लगा और आपको कैसे लगता है रिंकू, बताइए, फीडबैक दीजिए तो अच्छा लगेगा। बाय बाय।